मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पे भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही जानेंगे इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इसके साथ ही पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगा। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। सबसे पहले इंदिरा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाए थे। सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा की सभा में महर्षि नारद जी आए। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर उनको सम्मान किए। इस दौरान मुनि ने राजा से पूछे, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तो राजा ने जवाब दिए कि आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुछ कुशल है। इसके बाद राजा ने ऋषि से पूछे कि आप यहाँ आने का कारण बताइए। तो नारद जी ने कहे कि मैं यमलोक गया था, वहाँ मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। आपके पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने आपके लिए संदेशा भेजे हैं कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तभी राजा ने महर्षि नारद से इस व्रत की विधि के बारे में पूछे। तब नारद जी ने बताया कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करके पुनः दोपहर को नदी में आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध दे और एक बार भोजन करे। सुबह होने पे एकादशी के दिन व्रत का संकल्प ले। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिससे उनके पिता को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत को रखा जाता है। व्रत के प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और श्री हरि के वाहन गरुड़ जी राजा के पिता श्री को अपने पीठ में बैठाकर वैकुंठ में ले गए। नारद जी कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इस पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन की कथा सुनने से या सुनाने से, कीर्तन करने से, सच्चे भाव से, तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने से, मंदिर में दीप दान करने से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर